नैरोबी से आया। ऑल राइट, मुझे लगा आप खुद गए थे नैरोबी। नहीं नहीं नहीं। ओके, हाँ आपने बताया था आपका बेटा था, है नैरोबी में, राइट राइट। वंडरफुल। सो ग्रेट। बट इस मतलब क्या कहते हैं, इसके बावजूद आपको कुछ टाइम मिला नेक्स्ट वीडियो देखने का? नहीं। नहीं सर, वो एक मेरा बाकी है। ओके, ऑल राइट। आज हो गया। ओके ओके, वंडरफुल। सो आज हम क्या करने वाले हैं, एक बार फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, वी विल गो थ्रू द कोड ऑफ ऑनर। ओके। और कोड ऑफ ऑनर के साथ, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, कि हमने किस तरीके से, कहाँ से, किस चीज की शुरुआत करी थी, फिर आज के टॉपिक में हम जाने वाले हैं। ऑल राइट, लेट मी पुल दैट फॉर यू। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, I think I'll have to pull it from somewhere else. Okay, yes. ठीक है, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वंस यू आर एबल टू सी स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो। ऑल राइट, ठीक है। सो पहले तो हमें याद है क्या, व्हाट इज कोड ऑफ ऑनर? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज कोड ऑफ ऑनर? सी, कोड ऑफ ऑनर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इनफैक्ट आपको भी ये कोड ऑफ ऑनर बनाना है। तो कोड ऑफ ऑनर बनाने के लिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी, क्यों बनाना है कोड ऑफ ऑनर। उसके लिए मैं फिर से वो एक एनालॉजी आपके सामने दोहराने जा रहा हूँ, जो हमने पहले कभी तो इसके बारे में बातचीत करी थी। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे मुझे एनोटेशन के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वाइट बोर्ड। ओके, एंड देन आई विल गेट इनटू कोड ऑफ ऑनर। ओके, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस। यस सर। ओके, ऑल राइट। सो आपको बताना है सबसे पहले। ठीक है, क्या दिख रहा है आप लोगों को इस वक्त? मग। 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 ओके, ये मग है, और इसके अंदर जो है कुछ हमारे पास में जनरली क्या रहते हैं मग टी के अंदर? कॉफी टी कॉफी कुछ तो भरा हुआ है। भरा हुआ है। तो मग जो है वो क्या कर रहा है टी और कॉफी को? वो व्हाट इट इज डूइंग, टी और कॉफी को मग क्या कर रहा है? फिनिश करना है। नहीं, टी और कॉफी के साथ स्टोर मग क्या स्टोर क्या? स्टोर उसमें स्टोर कर रहा है और उसका जो स्टोर कर हीट रहा है है। वो। ओके, हाँ। टी या कॉफी को ये स्टोर कर रहा है, ठीक है। आ दूसरा वर्ड क्या है स्टोर के लिए, क्या कर रहा है? अगर हम किसी चीज में किसी चीज को रख रहे हैं, मतलब आई हैव अ कप, राइट, दिस इज द कप। ओके, कप में अगर हमने किसी चीज को डाला, तो इसके अंदर इसको हम कहेंगे क्या? व्हाट वी आर कंटेन व्हाट इज कंटेनिंग इनसाइड?
what is containing tea in or coffee. tea or coffee. So if something is containing inside, so this cup can be also called as, इस cup को और क्या कह सकते हैं, cup को और क्या कह सकते हैं? So imagine if this is not the cup, this is something, some utensil which is holding it. So what we will call this, which holds to something which contained inside. So can we call it, so if inside cup, coffee, पानी कुछ भी हो सकता है, right? Yes, sir. Anything it can be. Okay. Good morning हामिद जी, अब्दुल जी, आप आ जाइए, वीडियो पर आ जाइए, इफ यू कैन हियर मी वेल। Yeah, good morning. गुड मॉर्निंग, Yeah, गुड मॉर्निंग। अब्दुल जी, मैं आपको टैग करने के लिए ढूंढ रहा था, आप ग्रुप में नहीं है क्या? आप दिखाई नहीं दिए, मैं आपको टैग नहीं कर पाया। ग्रुप में नहीं है लगता है, क्या मालूम नहीं है। ग्रुप अच्छा, कौन सा? हाँ L3 हमारा जो ग्रुप है, मैं आपको टैग करने के लिए, एवरेस्ट हार्डवेयर के नाम से आपका ही है क्या? जी, ये हमारा है। ओके, 9952072202। ओके ओके, हाँ, तो टैग किया मैंने। ऑल राइट, सो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, ये क्या है, कप है, राइट? जी जी और कप के अंदर हमने कुछ रखा है, कुछ भी रख सकते हैं, तो हम इससे एक नाम दे सकते हैं, कैन वी कॉल दिस, what is inside, what we contain inside is called as content. कंटेंट बोल सकते हैं, यस नो? जो Yes, sir. इसको कंटेंट बोल सकते हैं, और जो जिसमें ये होल्ड कर रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज कंटेनर, यस नो? Yes, sir. ओके, कंटेनर। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने इसे कंटेंट कहा है, तो हम जेनरिक भाषा में इसे कंटेनर कहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसे कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Contest. कॉन्टेक्स्ट। ओके, विद मी सो फार? आप मेरे साथ बने हुए हैं? यस। Yes, sir. जी ओके, अब हम इसके बारे में जाने इससे पहले मेरा एक और सवाल है आप लोगों से, और आप ये बताइए कि अगर से फॉर एग्जाम्पल इस कंटेंट में, इस कंटेनर में अगर ये दरार आ गई, तो क्या होगा? लीक हो जाएगा। Leakage. लीक हो जाएगा, राइट? तो इस कंटेनर का, इस कॉन्टेक्स्ट का मजबूत होना जरूरी है, ये सुनो। Yes, sir. जी तो मेरे लिए आप फिर मुझे ये बताएं कि हम, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस वक्त, कंटेंट इंपॉर्टेंट है या कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है? Context. कंटेंट। ओके, भरत जी, क्या क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंट है? अगर मेरे पास में मजबूत कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं इसके अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है? जी जी और कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट का मजबूत होना इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, अब जी आते हैं हम बिजनेस की ओर। ओके, अभी बिजनेस में अगर हम बात करें, तो क्या चीज है जो बिजनेस के अंदर रहती है? क्या क्या चीजें आ सकती है बिजनेस के अंदर? क्या क्या चीजें आ सकती है अकाउंट बिजनेस? हाँ, बताइए। अकाउंट है, ओके, मार्केटिंग है, सेल्स है। अकाउंट है, मतलब जिससे रेवेन्यू वगैरह भी हम ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेल्स आपने बोला, फिर चलिए हाँ, स्टाफ बोल सकते हैं आप आप, स्टाफ है, ठीक है? फिर स्टाफ है, फिर उसके बाद में कस्टमर है, यस, स्टाफ जी है, कस्टमर है, Product. प्रोडक्ट है, ओके, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है हमारा, व्हाट एल्स? Service. Service. प्रोडक्ट हो गया, फिर उसके बाद हमारी सर्विस हो गई, राइट? व्हाट एल्स? और क्या लगता है, और भी कुछ? हमारा मार्केट। मार्केटिंग, मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग, सेल्स, स्टाफ, एम्प्लॉय, मार्केटिंग, मनी, कैश फ्लो, सब कुछ इस एक बिजनेस के अंदर आता है, ये सर नो? Belief. जी राइट। अब जो है बिजनेस है,
ठीक है। अब बिजनेस के अंदर सब कुछ आता है, ये हो गया कंटेंट। तो बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? Belief. ओके, बिजनेस का बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है बिलीफ। ओके, बिलीफ यानी क्या हो गया? हमारा माइंडसेट। यस और नो? Yes, sir. हमारा माइंडसेट। और हमारा माइंडसेट जो है वो किस, कौन ड्रॉ करेगा, कहाँ से आएगा माइंडसेट? यदि हमने कुछ विजन बनाया है तो, राइट? विजन की हम बात कर रहे थे पिछले Yes, दिनों में। sir. Yes, यस। sir. तो हमारा कुछ अगर स्ट्रांग, क्या हुआ, एक मिनट, एक ही सेकंड, वी विल वेट फॉर दिस। हाँ, फिर से आया ये। ठीक है। सो ओके, सो हम बात कर रहे थे पिछले दिनों विजन की, राइट? याद है सभी को, हम विजन की बात कर रहे थे कंटिन्यूअस। Yes, यस और sir. नो? ये हो गया हमारा विजन। ओके, तो विजन क्या करता है? आपके बिजनेस को और बिजनेस के अंदर जो भी बातें चल रही है उसे होल्ड करके रखता है, राइट? Yes, sir. यस। और इसके लिए हमने 3 स्टेटमेंट लिखे थे। पहला तो हमने ये लर्न किया था, विजन हमें बनाना है, लेकिन विजन के साथ रिजिड नहीं रहना है। ठीक है। रिजिड रहने पे क्या होता है, उसमें एक कंप्रेशन आता है और क्रैक होने की संभावना रहती है। ठीक है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया था। विजन को हम क्या करेंगे कि ओके, आई हैव दिस विजन, आई वांट दिस टू बी कंप्लीटेड, बट आई एम ओपन फॉर बेटर। याद है सभी को, हमने बोला था आई एम ओपन फॉर बेटर। Yes. यस। और इसको जैसे ही छोड़ते हैं तो हम क्या होते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। वरना क्या लगा रहता है, डेस्परेशन आता है, डेस्परेशन। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को डॉक्टर आशीष का ट्रेनिंग है, प्लीज आ जाना, प्लीज आ जाना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, आपको आना ही है, आना ही है, आना है, देखो प्लीज आना, मत कुछ करना। तो ये क्या है, क्या है? ये है डेस्परेशन, राइट? अग्री करते हैं? अब बिजनेस में देखिए, बिजनेस में कोई कस्टमर है तो हमें कस्टमर के पीछे इस तरीके से नहीं जाना है। ठीक है। Yes. हमको इजी वे में करना है, इजी वे में करना है। ठीक है। ये इसने क्या किया है, स्ट्रेस क्रिएट किया। लेकिन जब हम कहते हैं आई एम ओपन फॉर बेटर, ठीक है, मतलब हमने जो बेटर है उससे स्थान दिया है। ठीक है। आपको लगता है सेल्स में ये फंक्शन करेगा क्या? No. नहीं करेगा। अब चूंकि आपका विजन इंपॉर्टेंट है, और विजन के लिए हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सुने थे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? What would it take for dash to show up? रिमेंबर? तो Yes. आपने जो भी विजन बनाया था, विजन आपके सामने लिखा हुआ है, कहीं पे लिख के रखा है नोट्स में, कहीं पे भी? जी यस, नो? यस। भरत जी, आपके पास में है विजन आपका बिजनेस से रिलेटेड? नहीं सर। तो आपका विजन आपके सामने हर वक्त होना चाहिए। ठीक है। इनफैक्ट ये जो 3 क्वेश्चन है आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। आपको याद है हमने एक एक्सरसाइज किया था फर्स्ट वाले वीडियो में, जहां पे फर्स्ट वाले वीडियो में और सेकंड वाले वीडियो में, अब्दुल जी आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि आज 31 दिसंबर 2025 है। यस सर। यस। और आपको लिखना है सारे पॉइंट। तो उस वो वाली चीज आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है। और डेली आपको 3 क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट वुड इट टेक फॉर डैश डैश, जो भी आपका है, 10 CR का है या जो भी है, 5 CR है या 5 लाख है या 3 लाख है। तो आपका ये मंथली है तो आप पूछेंगे व्हाट इट टेक फॉर दिस अमाउंट टू शो अप डेली इन माय बैंक अकाउंट, और या फिर व्हाट वुड इट टेक फॉर दिस दिस अमाउंट टू शो अप इन माय बैंक अकाउंट वीकली, मंथली और ईयरली। ओके, ईयरली तो तो हिंदी में कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो हिंदी में डिस्क्राइब ऐसे किया जाएगा, जैसे आपका लक्ष्य है 5 करोड़ सालाना, या फिर 5 करोड़ को आप डिवाइड करेंगे मंथली इनकम में।
राइट? ठीक है, तो जो भी होगा, आपने किया हुआ, ठीक है, तो जो भी होगा, आपने किया हुआ डिवाइड कि कितना होता है आपका मंथली टर्नओवर, मंथली रेवेन्यू, मंथली प्रॉफिट, जो भी आपने डिसाइड किया है, बताइए आपने किया हुआ है इसे डिसाइड, यस और नो? किया है क्या? आप नहीं किया तो आपके लिए करते हैं फिर हम। हाँ, किया आपने? कितना आता है मंथली? पूरा किसी के पास कैलकुलेटर तो कर ले। ओके, 41-42 लाख के आसपास आता है, 42 लाख के पास, आसपास, या हम्म, म- आपका मंथली इनकम आता है, राइट? तो आप हम्म, पूछेंगे 42 लाख को मेरे बैंक अकाउंट में, अभी आप ये सब कुछ कैश, ये कैसे करना चाहते हैं, कैश में करना चाहते हैं या सब मिला के करना चाहते हैं? तो 42 लाख को मेरे जीवन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा सवाल है, वॉट हम्म, वुड इट टेक फॉर 42 lakhs टू शो अप इन माई लाइफ? या फिर आप 5 करोड़, सवाल 5 करोड़ का या 10 करोड़ ही करते हैं, तो आपका लक्ष्य कब है? ईयरली है, ठीक है, तो लेकिन सवाल तो ये आप रोज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हाँ हैं। जी। हाँ, तो आपको क्या हम्म, करना है, चलो फॉरगेट अबाउट 42 लैक्स, भूल जाइए 42 लैक्स को, आप रखिए फोकस 10 करोड़ पे ही। तो 10 करोड़ के लिए आप क्या पूछेंगे? इस 10 करोड़ रुपीस को मेरे जीवन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूछ सकते हैं ये सवाल? यस सर। हाँ जी। हाँ, तो ये आपको रोज पूछना है। अब पूछना है तो आपको जवाब के लिए वेट करना पड़े, करना है क्या? हम्म, हाँ जी। नहीं, तो आप पूछ के रखिए, या फिर मैं जहां जहां पे आप काम करते हैं, या फिर एक डायरी है, कुछ डायरी बनाई है, तो डायरी को आप क्या करें, डायरी को आप डायरी को आप जो है अपने सामने रखें, ठीक है, और रोज अपने आप से पूछे। डायरी आप सामने नहीं रख सकते हैं, एटलीस्ट आप कोई व्हाइट बोर्ड सामने रख सकते हैं अपने। यस। हाँ जी। तो व्हाइट बोर्ड पे इस तरीके से 3 सवाल आप लिख सकते हैं। आप यस। मेरे मोबाइल में देख पा रहे हैं, कुछ सवाल लिखे हुए हैं यस सर। जो मैं रोज देख सकता हूँ, देख रहे हैं आप? कुछ तो स्क्रिबल किया हुआ आप देख रहे हैं, फोटो देख पा रहे हैं आप यस सर। तो मोबाइल में आपका मेरे? अभी स्क्रीन, आपका स्क्रीन दिख रहा है सिर्फ ओनली। अच्छा, सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है, चलो मैं इससे स्टॉप करता हूँ, वेट अ सेकेंड, चलो मैं खुद को ना ये पिन कर देता हूँ, तो आपको शायद अभी क्या दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ आपको कि अभी भी नहीं दिख रहा हूँ मैं? नहीं, नहीं, स्क्रीन तो दिख स्क्रीन रहा नहीं है। देख रहे। एक मिनट, वो आप मोबाइल में है इसकी वजह से आपको दिख रहा है, बट वेट, मैं ना साइड बाय साइड स्पीकर है, इसे स्टैंडर्ड करता हूँ, और वेट अ सेकेंड, अभी भी आपको मैं ही दिख रहा रहूंगा, राइट? नहीं सर, अभी आपका स्क्रीन ही दिख रहा है। अच्छा, हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वेट अ सेकेंड, ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्लोज करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर, या हाँ हाँ जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। जी अब दिख रहा हूँ मैं आपको? यस सर। जी। यस। हाँ, एक मैंने फोटो लिया, मेरे सामने व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, और क्वेश्चन मेरे सामने है, ठीक है। यस राइट। सर। डेली आते जाते मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मेरे लिए, खुद के लिए, और आपको इसके हम्म, आंसर नहीं देने, लेकिन क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। 10 लाख, 10 करोड़ रुपीज को मेरे जीवन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन किस ओके। क्वेश्चन किसे पूछा गया? आप, आपने, खुद को। हाँ, आपने अपने हायर सेल्फ को पूछा है, ठीक है। हम्म, वो जवाब दे तो उसे नोट नहीं करना है, लेकिन ओके। मानसिक रूप से आप दर्ज कर सकते हैं। राइट। ठीक है, क्वेश्चन ओके। आपको, लेकिन आपका फोकस किस पे होना चाहिए, क्वेश्चन पे या जवाब पे? क्वेश्चन रोज पूछना है हमें, 3 एक्टिविटी हमें, 3 क्वेश्चन रोज पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस 10 करोड़ रुपीस को मेरे जीवन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसकी अनंत संभावनाएं क्या हैं? ओके, हाँ जी।
और तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट एल्स इज पॉसिबल, और क्या मुमकिन है, और क्या संभव है। ठीक है, इसके अलावा और क्या संभव है, और साथ में हाउ डज इट गेट एनी बेटर, ये इससे बेहतर कैसे हो सकता है। इसकी अनंत संभावना क्या है? इसकी इसकी अनंत संभावनाएं क्या है, ये है मेरा दूसरा क्वेश्चन। ठीक अरे, है, 10 करोड़ रुपीस को मेरे जीवन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी अनंत संभावनाएं क्या हैं, और तीसरा प्रश्न आपको ये पूछना है व्हाट एल्स इज पॉसिबल, यानी इसके अलावा क्या संभव है, इसके अतिरिक्त और क्या संभव है। ठीक है, और इसके साथ में ही पूछना है हाउ डज इट गेट एनी बेटर, यानी यह इससे बेहतर कैसे हो सकता है। ठीक है, गॉट इट। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हमने अपने लास्ट सेशन में कवर करा था, ये हमें पूछना है। ऑल राइट, और रोज ही पूछना है। ठीक है, बाकी क्या होगा, बाकी मैंने आपको दूसरा जो एग्जाम्पल दिया था, वो दूसरा एग्जाम्पल दिया था सबकॉन्शियस माइंड का, ये सर नो। यस सर। तो जब सबकॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल दिया था और बोला था कि कंटिन्यूअस जवाब लेकर के आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कंटिन्यूअस लेके आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। ऑल राइट, यस सर। जी। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जवाब लेकर के आ रहा है, तो हमें हमने इंपॉर्टेंस क्या समझा था, विजुअलाइजेशन का। उस दिन हमने विजुअलाइज किया था, कॉन्सेंट्रेट किया था, रिपीट किया था, और एक और चीज हमने समझी थी, आरपीए। ओके, यस। याद है आपको? यस सर। ओके, आरपीए का फुल फॉर्म क्या था? आर फॉर रिपीट, प्रिजर्व, रिपीट, रिपीट, प्रिजर्व, ऑटोमेट। ठीक है, ऑटोमेट। तो ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने की है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या करना है, उस तरीके से अपने बिजनेस के लिए क्या करना है, कुछ चीजें रिपीटिशन पे लानी है। ठीक है, तो विजन हमारा रिपीटिशन पे आ जाए। जैसे 10 करोड़ रुपीज मैं अर्न कर रहा हूं। ठीक है, सो इट बिकम्स इजी फॉर 10 करोड़ टू शो अप इन माई लाइफ, बोल सकते हैं, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल। यस दस सर। यस। करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपीज मेरे जीवन में आसानी से, सहजता से, सरलता से प्रकट हो रहा है। ठीक है, आई एम अ चीयरफुल रिसीवर, मैं एक आनंदित अ, आनंदित ग्राहक हूं, या आनंद से चीजों को ग्रहण करता हूं मेरे जीवन में। आप इस तरह के कुछ वाक्य बना सकते हैं, ये सुनो। यस सर। तो आप अपने गोल से रिलेटेड कम से कम इस तरह के 10 वाक्य बनाए, 10 से 15 वाक्य आपको बनाने हैं। अब्दुल जी, आपको आ रही है बात पकड़ में? जी। जी। अरे। यस, तो यस ऐसे सर। 10 से 15 वाक्य बनाने हैं जिसका स्टार्ट होगा मैं से। ठीक है, जिसका स्टार्ट होगा मैं से, और आप लिखने वाले हैं उसको प्रेजेंट टेंस में। ओके, आप उसको लिखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो जी। प्रेजेंट टेंस में लिखने वाले हैं कि आई एम सो एंड सो, एंड आई एम डूइंग सो एंड सो। प्रेजेंट टेंस में लिखने वाले हैं, पॉजिटिव लिखने वाले हैं। ओके, क्लियर है भरत जी, आपको क्लियर है? जी। हाँ। जी। ओके, तो आपको ये चीजें 10 to 15 करनी है, अभी करनी है, लेकिन उससे पहले जो हम काम कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, सो उससे पहले क्या हम कर रहे थे काम, वो समझते हैं। ठीक है, हमारी बात अभी अधूरी है। तो विजन हो गया आपका होल्डर, जो आपके बिजनेस को पकड़ के रखता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस बिजनेस को और कंटेंट को और मजबूत करने के लिए हमारे पास में कुछ, ओके, हमारे पास में कुछ होने चाहिए वैल्यू सिस्टम। क्या होने चाहिए? वैल्यू वैल्यू। सिस्टम। वैल्यू सिस्टम होने चाहिए, कुछ तो वैल्यू सिस्टम होने चाहिए हमारे जीवन में। ठीक है, अब अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू। आपके बिजनेस के वैल्यू क्या प्रोडक्ट। है? हाँ, प्रोडक्ट बता। का वैल्यू रहता है। नहीं, बिजनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। देखो, आप अपने वैल्यू बता सकते हैं। ऐसे नॉर्मल अगर वैल्यू की बात करें, इंसानी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है इंसानी वैल्यू? आप बोल सकते हो डिसिप्लिन, अनुशासन। यस।
यस, इंसानी वैल्यूज है, मेरे जीवन की कुछ प्रिंसिपल है, वैल्यूज हैं। डिसिप्लिन यानी मानवता। अनुशासन, या ह्यूमैनिटी एक वैल्यू है। फिर उसके बाद में ऑनेस्टी एक वैल्यू है, राइट? काइंडनेस, ऑनेस्टी। काइंडनेस, ऑनेस्टी वैल्यूज हैं, राइट अनीता जी मैडम? Yes, यस। sir. अगर बिजनेस की बात करें तो इसमें क्या क्या वैल्यू हो सकती है? आपके बिजनेस की सर्विस, वैल्यू क्या हो सकती है? सर्विस वैल्यू होता है। हाँ बताइए फिर से अब्दुल जी। सर्विस। सर्विस, लेकिन सर्विस के साथ में किस टाइप की सर्विस? ओके, जेन्युइन सर्विस, ऑनेस्ट प्रोडक्ट। सर्विस, सर्विस। प्रोडक्ट पे आएंगे, बाद में आएंगे। प्रोडक्ट तो आपका कंटेंट के अंदर हो गया, ठीक है? ये आपका इंटरनल पार्ट हो गया, कंटेंट हो गया प्रोडक्ट, ठीक है? तो अगर बिजनेस वैल्यू की बात करेंगे तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखते हो, पारदर्शिता, ओके, वो हो गया जी आपका बिजनेस वैल्यू। हो सकता है आपका बिजनेस वैल्यू ऑनेस्टी हो जाए, ओके, ठीक है? हो सकता है आपका बिजनेस वैल्यू हो जाए कंटिन्यूअस ग्रोथ, मेरा बिजनेस कंटिन्यू ग्रो होने वाला है, ठीक है? जी जी। अभी हम एक तरीके से समझेंगे, ह्यूमन वैल्यू की बात कर रहे हैं, चलिए गवर्निंग वैल्यू की बात कर, गवर्नमेंट वैल्यू। तो वैल्यू अगर एक हो गई सेफ्टी और सिक्योरिटी, ठीक है, जो मैं जी एग्जांपल जनरली देता हूं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब इसको फॉलो करने के लिए बनाया जाएगा कोड ऑफ ऑनर। क्या बनाया जाएगा? Code of honor. कोड ऑफ ऑनर। कोड ऑफ ऑनर, कि भाई वैल्यूज है, वैल्यूज को फॉलो करने के लिए हमारे पास में चाहिए कोड ऑफ ऑनर। तो सेफ्टी के अंदर आ गया सिक्योरिटी, ये सुनो। जी और उसको फॉलो करने के लिए हम कुछ रूल्स और गाइडलाइन बनाएंगे, राइट? ठीक है। तो कोड ऑफ ऑनर क्या हो गया? देखो, वैल्यूज क्या है? सेफ्टी। तो कोड कोड ऑफ ऑनर क्या हो गया? ट्रैफिक रूल्स, ये हो गया कोड ऑफ ऑनर, ये सर नो? जी। समझ रहे हैं आप इस बात को? Yes, sir. ओके, अभी ये ऊपर कैसे जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो इसके अंदर ओके, आपको आ रही बात समझ में? Yes. जी भरत जी। सर, आपको भी आ रही बात समझ में? अगर सेफ्टी हो गया हमारा कोड ऑफ ऑनर, तो हमारे सॉरी, सेफ्टी हो गया हमारे वैल्यू सिस्टम, तो कोड ऑफ ऑनर क्या हो गया? हमारा कोड ऑफ ऑनर हो गया इसमें ट्रैफिक रूल्स, यस और नो? अग्री करते हैं? अब ट्रैफिक रूल के अंदर कुछ सर्टेन रूल आएंगे कि ग्रीन हो तो भाई चलो, येलो हो तो धीरे हो जाओ, रेड आए तो स्टॉप कर जाओ, अब कर। राइट? उसी तरीके से बिजनेस वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अगर नहीं आइडेंटिफाई किए हैं तो आपको अभी जो सेकंड स्टेप होगा, उसमें हमें क्या करने हैं? बिजनेस के वैल्यूज बनाने हैं, ठीक है? क्यों वैल्यूज बनाने हैं? क्योंकि आप समझ रहे हैं इस वक्त ये कॉन्टेक्स्ट है। अगर हमारे कंटेंट को लीक नहीं होने देना है, मनी लॉस नहीं होना है, स्टाफ लॉस नहीं होना है, आपका ये क्या कहते हैं, कस्टमर लॉस नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपका अकाउंट नहीं हिलना चाहिए, आपके ऑपरेशंस नहीं हिलने चाहिए, ये सब कंटेंट में ही है ना? Yes, sir. यस। तो आपका कॉन्टेक्स्ट मजबूत होना चाहिए, यानी वैल्यू मजबूत होगा तो उसके अराउंड में आपके कोड ऑफ ऑनर बनेंगे। Yes, sir. यस। और कोड ऑफ ऑनर मजबूत होगा तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअस कोड ऑफ ऑनर को मजबूत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ Learn करना. लर्न करना पड़ेगा, हैबिट में लाना पड़ेगा। आप अगर ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हो तो जब भी रेड दिखे तो वहां पे रुकना ही पड़ेगा, येलो देख रहे हो तो स्लो होना ही पड़ेगा, ग्रीन देख रहे हो तो फास्ट आपको जाना ही पड़ेगा। तभी कल जाकर के ऑटोमेशन में इन चीजों को आप लेकर आ पाओगे कि दिखे और वो चीजें फॉलो हो रही है, राइट? और अगर ये रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या होने वाला है? Accident. एक्शन हो जाए। फाइन फाइन भरना लगेगा, पड़ेगा। फाइन लगेगा। तो बिजनेस, फाइन। हाँ, तो फाइन आपके फेवर में होगा, आपको प्रॉफिट देगा या लॉस लाने वाला है आपके जीवन में? Loss. लॉस। Loss. लॉस लाने वाला है। तो उसी तरीके से बिजनेस में अगर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करते हो, कोड ऑफ ऑनर आइडेंटिफाई नहीं करते हो, उसके अराउंड में रूल नहीं बनाते हो, तो क्या होने वाला है? Fine. फाइन फाइन लगेगा। लगेगी। नुकसान, और फाइन, नुकसान होने में। हाँ, तो नुकसान होने वाला है। तो नुकसान नहीं, नहीं, हम प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं,
ठीक है। ये आप चाहे कुछ भी कर लो, ये आपकी सुनने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सुनने वाला है? क्योंकि ये नियम है, भले आप इसे मानो या ना मानो। ठीक है, गवर्नमेंट ने नियम बनाई है, बिजनेस गवर्नेंस की ये रूल है। ठीक है, तो इसे फॉलो करने के लिए आपको खुद को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये सुनो। यस सर। जी जी। तो ये कहता है, मेरे मेंटर कहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है डॉक्टर गौरव? आपको करना ये है कि इस आप अगर किसी भी तरह के पर्सन हो, से फॉर एग्जांपल आप किसी भी तरह के पर्सन हो और आपको अपने जीवन में एक बड़ा पर्सन बनना है, ठीक है, एक बड़ा पर्सन बनना है, तो उसके लिए आपको खुद को कम से कम पर्सनल डेवलपमेंट की या सेल्फ डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी ही देनी है। ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ डेवलपमेंट की ट्रेनिंग आपको रूल्स को फॉलो करने में मदद करेगी। ठीक है, आपने दो तरह के इंसान देखे होंगे, एक एरोगेंस है जिसे बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है, और एक जो है कि ट्रैफिक प्रोटेक्टर जो है, उन्हें देखकर भी चीजों को फॉलो करता है, राइट? ओके, और फिर उसने आउट ऑफ ट्रेनिंग वहां पे उस तरह का बिहेवियर किया है। तो इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो भी चीजें लगती है उसके लिए आप खुद को ट्रेनिंग देने वाले हैं, राइट? जो यस कि सर। उसमें से एक पार्ट है हमारे पास ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे खुद के लिए एक कोड ऑफ ऑनर बनाया। ऑल राइट, ठीक यस है, सर। हमारे इस ट्रेनिंग के लिए कोड ऑफ ऑनर बनाया कि हम ना, और कोड ऑफ ऑनर में क्या हो जाए, आप भले इसे मानो या ना मानो। देखो, अगर मान रहे हो तो आप कंटिन्यू ग्रो करने वाले हो, नहीं मान रहे हो तो क्या होने वाला है? लॉस। अगर आप इसे मान रहे हो तो कंटिन्यू ग्रो करने वाले हो, नहीं मान रहे हो तो क्या होने वाला है? लॉस। लॉस। लॉस, खुद का नुकसान होने वाला है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस ट्रेनिंग के अराउंड में भी कुछ कोड ऑफ ऑनर बनाए। यस सर। तो यस। उसमें से एक पहला जो कोड ऑफ ऑनर है, वो कहता ये है, क्या कहता है, एक मिनट, आइए देखें ये कोड ऑफ ऑनर क्या कहता है, और अपने आप से ये सवाल करने, ठीक है, कि हमें पार्टिसिपेट करना है 100%। ठीक है, 100% पार्टिसिपेट करना है, लेकिन पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए? फोकस के साथ, लेजर फोकस के साथ। डू ऑल द एक्सरसाइज व्हाट इज आस्क्ड। जितनी भी चीजें आपसे पूछी जा रही वो आपको करना है। याद है आपने जब ज्वाइन किया था तो आपने बोला था कि मैं 100% कमिट कर रहा हूं। और अगर आप 100% कमिट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब लास्ट टाइम में हमने सैबोटाइजिंग के बारे में सुना था, मैंने आपको ऑडियो भी भेजा था कि आपको सेल्फ सैबोटाइज नहीं करना है। सैबोटाइज क्या होगा? देखो, आपके पास में एक ही चीज आ सकती है, या तो आपको रिजल्ट मिलेगा जो जो कर रहे हो, मेरे साथ हैं आप, या तो आपको रिजल्ट मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा रीजन। ठीक है, या तो कारण मिलेगा कि चीजें क्यों नहीं हुई हैं, या फिर रिजल्ट मिलेगा। दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ के एम्पायर में या तो कारण है, या तो फल फल है। ठीक है, और जी जो मैंने सीखा है, देखो गीता बताती है कर्म करो तो फल मिलेगा, लेकिन मैंने जो मेरे मेंटोर से सीखा है, मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर क्या बताते हैं, कर्म ऐसा बनाओ ताकि लगे कर्म ही फल है, आपका कर्म ही फल बने। तो उसमें हम ऐसा क्या जोड़ सकते हैं कि लगे कि नहीं, ये यही फल मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो हम अपने क्लाइंट के साथ उस तरह के रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन पूछना है। लेकिन सेकंड कोड ऑफ ऑनर आपको क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है किसकी? जब आप ये सारी चीजें फॉलो करने वाले हो तो सफल होने वाले हो कौन होने वाले? आप ही होने वाले हो। तो यस। आप इस सफलता की जिम्मेदारी ले सकते हैं 100%, सौ यस सर। प्रतिशत लेकिन जब आप ये चीजें फॉलो नहीं करने वाले हो तो क्या होने वाला है? मतलब सफल होने वाले हो या असफल? असफल। असफल, क्योंकि हमने चीजों को पूरा नहीं किया। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम खुद। हमको खुद को लेना पड़ेगा। तो आपको सारी चीजें दी जा रही है, हम आपको हाथ पकड़ के, देखो, चीजों को रिपीट करा के भी वो सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं, राइट? जी। राइट। यस। तो इस चक्कर में आपको, देखो, हमने ये चीज सीखा है कि या तो रिजल्ट रहेगा, या तो क्या कहते हैं, या तो रिजल्ट रहेगा या तो रीजन रहेगा। तो इसलिए नो एक्सक्यूज नो ब्लेम गेम, बिकॉज इधर रिजल्ट appears और रीजन appears। ओके, रीजन appears, या तो, ओके, तो आप डिसाइड करो आपके जीवन में किसको प्रकट करना है। आप रिजल्ट को प्रकट करना चाहते हैं या रीजन को प्रकट करना चाहते हैं? थर्ड रिजल्ट। है,
हाँ, यस, थैंक यू। थर्ड है रिस्पेक्ट टू टाइम, समय पे आए, प्रकट होइए। फिर उसके बाद डेडिकेट टाइम स्लॉट है हमारा, जो भी है इतने समय के अंदर होना चाहिए। यू विल कम ऑन टाइम, स्टार्ट ऑन टाइम, फिनिश ऑन टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम थोड़ा हम ज्यादा गए थे। कमिटमेंट, तो कमिटमेंट कैसा है? 100%। देख रहे हो आप किस तरीके से कोड ऑफ ऑनर बने हैं। कोड ऑफ ऑनर के अंडर में हम रूल्स बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो कोड ऑफ ऑनर इस क्लास के क्या है? 100%। वेन यू से वॉट यू विल डू दैट, कम वॉट में, ठीक है। नहीं तो सैबोटाइजिंग माइंड क्या करेगा? कारण ही देगा। एन मौके पे लाइट नहीं गई, फिर उसके बाद सड़क पे कल पूरा ये 144 आ गया था हमारे सिटी में, तो हम बाहर नहीं जा पाए, इसलिए मैं ये प्रॉप लेकर नहीं आ पाया, इसलिए मैं घर पे आके ये चीज प्रैक्टिस नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये सब चीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये आपका जो माइंड है, इंट्यूटिव माइंड एंड क्रिटिक माइंड। क्रिटिक माइंड क्या करता है? आपको उलझाता है, आपको खींचता है सफलता से बाहर, ठीक है। आपके आपने सुना है, आपके क्रिटिक माइंड है और एक इंट्यूटिव माइंड है। इंट्यूटिव माइंड आपको, जब इंट्यूटिव माइंड एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा? वो आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट करेगा। लेकिन जब क्रिटिक माइंड है तो ये क्या करेगा? बहुत सारे रिकॉर्ड प्ले करेगा, पुराने रिकॉर्ड जो बचपन में हमने देखे हैं। बचपन में हमें क्या बताया गया था कि अगर कोई बाहर आया है तो जाके कह दो ये नॉर्मल है, मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है। तो बच्चा है तो बच्चा जाके बोलेगा कि पापा ने बताया कि बोलने को कि मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है। बच्चे को क्या पता है, ठीक है। लेकिन जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने मन को, क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये नॉर्मल है, वो क्रिटिक करेगा, वो लिटिल वॉइस, छोटा छोटा आपको कुछ ना कुछ कान में आके बोलेगा। आप कुछ अगर खुद को ट्रीट देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो खुद से पूछे कि जब आप अर्न करते हो तो अर्न करके आप सबसे पहले खुद को कुछ देते हो, या फिर सोचते हो पहले मैं एम्प्लॉय को दे दूं, स्टाफ मेंबर को कुछ पैसे दे दूं, फिर उसके बाद घर के लिए कुछ निकाल के रखूं, सब कर लूं, फिर एंड में थोड़ा सा अमाउंट बचा तो सोचते हो कि ठीक है इससे मैं खुद के लिए क्या लूं, सेव ही कर लेता हूं। सही है यस सर। भरत जी? आप रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो उस समय आपको कौन है जो रोकता है? आपको जब यूनिवर्सल लॉज मालूम भी रहेंगे, फिर भी आपको कुछ तो रोकता है, ठीक है। क्या है वो रोकता है? तो आपके माइंड में कोई आके तो बोलता है उस वक्त, ठीक है, कि इस वक्त हमारी परिस्थिति अच्छी है नहीं है। और उसी लिटिल वॉइस को हमें डिफीट करना है। क्या करना है? डिफिट। डिफीट करना है, यानी हराना है। जब वो हारने लग जाएगा तो हमारा इंट्यूटिव माइंड जो है टेक ओवर करेगा। और इंट्यूटिव माइंड ही आपका भला चाहता है। इंट्यूटिव माइंड बोलेगा कि बॉस मुझे ना, तुम्हें, इंट्यूटिव माइंड बोलेगा अपने जो जो डूअर है उसे बोलेगा कि मुझे ना तुम्हें दोनों का प्रेम देना है, माँ का भी प्रेम देना है, पिता का भी प्रेम देना है। पिता का प्रेम कैसा होता है? थोड़ा सा टफ होता है, टफ लव जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। माँ का लव कैसा होता है? टेंडर लव होता है। तो माँ बोलेगी 5 मिनट और सो जा बेटा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। और टफ लव जो होगा, डैड का जो लव होगा, बोला चल उठ, ठीक है, चल उठ और थोड़ी पढ़ाई कर ले, 10th आ रहा, 12th आ रहा, ठीक है। तो वो पिता को पता है कि आगे चल करके वो अपने लिए कुछ तो अच्छा करने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से हमें हमारे माइंड को बताना है, ठीक है तू बोल रहा है मैं थक गया हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने क्या सीखा सेशन में? हमें उसको एंटीडोट देना है। तो एंटीडोट देना है कि बॉडी बोल रही है कि मैं थक गया हूं, लेकिन मैं बोलने वाला हूं कि मैं ऊर्जा अपने अंदर फ्लो होने दे रहा हूं। बॉडी बोल रही है मैं थक गया हूं, लेकिन फिर भी आपको बोल के दिखाना है, बोल के दिखाना है। आपको बॉडी मूव करके दिखाना है, ठीक है। बॉडी मूव करके दिखाना है। इसके बावजूद मैं अनंत उत्साह महसूस कर रहा हूं, ठीक है। मैं अनंत उत्साह महसूस करता हूं। हैप्पीनेस इज द बेस्ट प्रोडक्टिविटी। मैं हैप्पीनेस को मेरे आगे आवाहन करता हूं, हैप्पीनेस को मैं मेरे जीवन में उतारता हूं, राइट। आपने बॉडी मूव किया, बॉडी मूव करना जरूरी है, ठीक है। सो हमने अब हैप्पी हैट पकड़ी थी, याद है आपको? हैप्पी हैट वाली यस सर। एग्जाम्पल, यस बोला था, ठीक है। यस। यस, ठीक है। थोड़ी बहुत मूवमेंट करेंगे ना, आपका बॉडी बोलना क्या शुरू करेगा? आपका बॉडी बोलना शुरू करेगा, अरे हाँ मुझे महसूस हो रहा है, वो ऊर्जा मेरे अंदर महसूस हो रही है, ठीक है। इनिशियली मन क्या बोलेगा? क्रिटिक माइंड फिर से आएगा, बट ऐसा तो नहीं है। तो अपने मन को क्या बताना है? तुझे लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल तो कर सकता हूं। इन वाक्यों का इस्तेमाल करने वाला हूं। अब्दुल जी, आ रही बात पकड़ में? जी। यस। यस Yes, sir. भरत जी, देखो,
हमने बहुत सारी डिग्रियां हासिल करी होंगी, हम डॉक्टर हैं या हम वकील हैं या बिजनेस ओनर हैं, सीईओ सब हैं, हमने अलग अलग ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन हमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया। आ रही बात पकड़ में? जी। यस, नो, या? यस सर। तो इन चीजों से हम माइंड को ट्रेनिंग देने वाले हैं, इसलिए हमने ये जो कोड ऑफ ऑनर बनाया, when we say what we will do that, and when we'll say and when we will do something for that, we will say that, okay? जो कहेंगे वो करेंगे, जो करेंगे वो कहेंगे। फिफ्थ है शो अप 100%। 100% हमें रहना, जो हमने बोला कि हम फिनिश करेंगे तो फिनिश करना है, जो स्टार्ट करेंगे बोलेंगे तो स्टार्ट भी करना है। यू विल नॉट लीव एनीथिंग इन बिटवीन। ऐसा नहीं कि अब्दुल जी 3 दिन आएंगे और 2 दिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी और हम रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन रहे हैं। पकड़ पा रहे हैं अब्दुल जी? तो जी। आपने बोला बीच में छोड़ना ही नहीं है किसी चीज को, क्योंकि आपको पता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम जी। हकीम जी। खतरे जान। यस। ठीक है, आप जी। इस जी। अपने माइंड को पूरा नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, नुकसान किसका होगा अगर पूरा नॉलेज नहीं दिया? तो खुद का ही होगा, खुद के ही जी। जी। बिजनेस का होगा। तो इसलिए 100% अपने आप को शुरू से लेकर अंत तक रखनी है। इसमें ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा नहीं कि हमने वीडियो स्विच ऑन किया और इधर फोन आ गया, इंपॉर्टेंट फोन पे लग गए हैं, या फिर बच्चा लेकर आया रिपोर्ट कार्ड की, आप थोड़ा सा निकाल दिए हाँ क्या है, और उधर रिपोर्ट कार्ड साइन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, आपको 100 पर 1 ही घंटे की तो बात है। ठीक है, कौन सा मैं ज्यादा मांग रहा हूँ? तो उसमें और आपको क्या। कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई लाई नहीं करना है कि हाँ कि मैंने, डू विद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब जो लिखा है वो दिखा है आपके जीवन में, तो उसे लिखेंगे भी। तो कुदरत का नियम है, अब तक जो लिखा है वही दिखा है। ठीक है, तो देखो, नोट करो कि हमने क्या क्या लिखा है अपने लिए। नहीं लिखा है तो वो चीज आएगी क्या? तो नहीं। इंटीग्रिटी क्या कहती है? आपकी भाव विचार वाणी क्रिया एक होनी चाहिए। लेकिन मेरे मेंटोर से जो मैंने आपको सीखा है वो आपको बता रहा हूं, कि आपके भाव विचार वाणी लेखन और क्रिया एक होनी चाहिए। तो वाणी और क्रिया के बीच में लेखन को स्थान देना है, कि हम लिखेंगे उसे। भरत जी, यस, उस विजन को लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में 7th पे है गिफ्ट टू 100%। चाहे आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम जो आपको बताया था गिविंग के बारे में, लॉ ऑफ गिविंग, याद है? यस सर। एंकरिंग बताई थी, लॉ ऑफ गिविंग बताई थी। तो आप किसी को क्या दे रहे हो? किसी को अप्रिसिएशन दे रहे हो। अप्रिसिएशन किसको देना है? आप अपने स्टाफ को दे सकते हो, खुद को दे सकते हो, क्लाइंट को दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, लेकिन कमी नहीं लानी है उसमें। आप 200% देखो ना, देखो किसी की शिकायत की बात आती है तो आप एक बार घुस गए, कुछ पसंद नहीं आया, तो दिल खोल के शिकायत करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। नहीं पसंद आया तो करते हो ना आप शिकायत। ठीक है, जी। जी। बात आ रही पकड़ में? ठीक है, जी। आपको लगे भरत जी, तो आपको लगे तो आप दूर जाके खड़े होके थोड़ा आप सुन सकते हैं, तो वैसे कीजिए। अगर खड़े होके सुन सकते हैं तो आप कर सकते हैं, खड़े होके सुनिए थोड़ी देर, लेकिन मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, तो आपको 100% देना है। ठीक है, 200% देना है। ठीक है, तो उसी तरीके से किसी को अप्रिशिएट करना है, 200% अप्रिशिएट करना है। अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मेरी, और बताता हूं कि सिर्फ अप्रिसिएशन 200% नहीं देना है, साथ में और क्या देना है। अगर शेयर करना है तो खुल के कीजिए शेयर। एनकरेज, किसी को आप हौसला अफजाई कर सकते हैं तो उसे एनकरेज कीजिए, चाहे जो भी। इन चीजों में कंजूसी नहीं करनी है, राइट? अभी मेरा सवाल आपसे है कि हम में से कितने सारे लोगों ने वो जो एक्सरसाइज करनी थी, कि जाके किसी को हेल्प करना है, गुप्त दान वाला पार्ट, कर पाए? यस सर। कैसा महसूस हुआ? अनीता जी, क्या किया, आप बताएंगे? सर मेरे ग्रुप में एक मैसेज आया था। हाँ वो एक हाँ। बच्चे की यूरिनरी ट्रैक की कुछ सर्जरी करनी थी और 3.5 लाख रुपए चाहिए थे उनको। अच्छा। तो उसमें मुझे डोनेट करना था, तो मैंने उधर डोनेट किया। ओके ओके, और तो आपने फिर आपको बताना पड़ा होगा कि नहीं नहीं, आप, मैंने जीपे से किया सर। अच्छा, तो बताने की जरूरत नहीं नहीं पड़ी। नहीं ओके नहीं। ओके, तो ये कैसे भाव कैसे आए जब आप ये कर रही थी किसी को? सर तो मैं वैसे तो करती रहती हूँ, तो मेरे लिए तो नॉर्मल नॉर्मल। लगा मुझे। हाँ, तो आप जब करते हैं तो सामने वाले के पास में रिकॉर्ड तो गया ना कि इस नंबर से आया, मुझे पेमेंट पर आया, वो राइट? मुझे नहीं पहचानता है ना सर।
अच्छा, वो नहीं पहचानता। वो नहीं ठीक है, पहचानता। ऑल राइट। बट मौका मिले तो कभी इस तरह का आप दान कीजिए जिसमें सामने वाला मौजूद भी है, ठीक है, हाँ। आपको वो आपको देख भी नहीं पा रहा है हम्म। और आपने सर मैं उसकी वैसा हेल्प। करना चाहती थी, पर कल मैं थोड़ा बिजी थी तो मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा और अच्छा, आपने जो ठीक है। लर्निंग दी थी वो रात को मैंने 2:30 बजे तक बैठ के कंप्लीट किया। बहुत सुंदर। कैन वी गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? व्हाट वी अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स बैक। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसकी हम सराहना करते हैं वो कई गुना बढ़ के हमारे जीवन में भी आती है। बहुत बहुत सुंदर। मुझे काफी अच्छा लगा सुन करके कि आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो, तो जरूर करना। आप लोगों के साथ ये एक्सरसाइज मैंने भी की, ठीक है। तो मेरे साथ कुदरत ज्यादा मेहरबान था, क्योंकि जो जिस पर्सन की मदद की, अनफॉर्चुनेटली वो पर्सन जो है अंधा था, ठीक है। तो खुद भी देख नहीं सकता था, मुझे क्या ही देखेगा, लेकिन उसकी मदद हुई, ठीक है। बहुत भ- बढ़िया सर। भरत जी, आपने कुछ मौका लिया इस तरह का, कुछ कर पाए या फिर बाद में करने का है, क्या है? नहीं सर, वो मैं आज करूंगा। तो देखिए, मौका लेकर के कीजिए, एक इंटेंशन लीजिए हफ्ते भर के अंदर। देखो, बहुत सारे प्रॉब्लम से हम घिरे हुए हैं, बहुत सारे लोड है, टारगेट बड़े हैं, लेकिन एक कुछ 5 मिनट निकाल के आपको कर लेना है। अब्दुल जी, आप कर पाए कुछ इस तरह का, पावर ऑफ जी गिविंग को महसूस कर पाए? जी जी। किया आपने ये एक्टिविटी की या मैंने करने वाला है? मैं बहुत सालों से करते हुए आ रहा हूँ। अच्छा, करते हुए आ रहे हैं। तो आप जहाँ पे कर रहे हैं तो वहां पे आपका रिकॉर्ड है या नहीं है? लोग आपको जानते हैं जिनके जिनके लिए आप जानते हैं, कर रहे हैं? जानते हैं, हाँ जी। हाँ, तो आपको करना क्या है? आपको पावर ऑफ गिविंग करना, अननोन बन करके उनके साथ करना है जो आपको नहीं जानते हैं। जी जी जी। समझ में आ रहा है? मत देखो, ओके। जानते हैं तो वो बड़ा आसान होता है हमारे लिए कि हमारा नाम भी है, लोग पहचान भी रहे हैं। आपको पावर ऑफ गिविंग एक्सपीरियंस करना है अननोन पर्सन के साथ, और उसके ठीक हाव भाव को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। है। ओके आपने ओके। ऐसे पर, और आपको उसकी क्रेडिट भी नहीं लेनी है कि मैंने किया। कहीं कोई नहीं किसी नहीं को नहीं नहीं, पता। क्रेडिट तो मैं क्रेडिट तो नहीं लेता हूँ, क्योंकि हाँ मोहल्ला हाँ, में कर लेता हूँ ना वैसे ही। राइट है। वो तो जानते हैं हमेशा। अब हाँ, तो अभी हाँ, हमें क्या करना है, देखो ये एक अपने आप में पावर है। जो हम देंगे वो कई गुना बढ़कर आएगा, उसके लिए तो हम दे रहे हैं। लेकिन आपको ये करनी है इस बार, अगले वीक के अंदर, थर्सडे से पहले कर पाए तो बहुत अच्छा है, कि जिसमें जी हमको ये करना है कि किसी को पता भी नहीं चला, और मैंने किसी को हेल्प भी कर दी और नोटिस भी किया, उसकी हेल्प हो गई, ठीक है। जी जी। तो ओके। इस गिविंग से, इस पावर ऑफ गिविंग से हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब आपके पास आते हैं, आपके पास में ये चीज पता लगी, कोड ऑफ ऑनर कैसे बनाना है, पता चल गया सभी को? यस, यस नो? सर। वंडरफुल। अब भी क्या करना है अपने को? अपने बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? वैल्यू। क्या आइडेंट मैं चैट में डाल रहा हूं, क्या आइडेंटिफाई करना है? वैल्यू। वैल्यूज क्या होते हैं, सबको पता है? यस ठीक सर। है। अब्दुल यस जी, सर। आपको पता चल गया वैल्यू क्या होते हैं? जी हमें अब ह्यूमन वैल्यू ने बिजनेस वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। मेरे और कस्टमर के बीच में क्या हो सकता है, बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 6 या 7, ठीक है। अब उस बिजनेस वैल्यू के अराउंड में हमें क्या क्रिएट करना है? कोड ऑफ ऑनर, यस सर। ठीक है। ओके अब्दुल जी, आई बात समझ में? जी जी ओके। जी जी अब चाहे तो कोड ऑफ ऑनर के आगे एक दो रूल आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक दो रूल तो करेंगे आप ये? यस जी। सर। अब भी करना है आपको, ठीक है। गो अहेड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको कुछ तो म्यूजिक सुनाई देगी तब तक, और जैसी हो जाए ये आपको हमारे साथ शेयर भी करना है, इस उसका फोटो भी लेना है। तो इसलिए ऐसे लिखो जैसे कि आप मतलब शेयर कर पाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो प्लीज कंटिन्यू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल राइट, आपको तब तक मैं कुछ म्यूजिक अरेंजमेंट करके देता हूँ, ताकि म्यूजिक भी सुनाई दे। और एक बार हो जाए तो जरूर बताएं।
एक बार हो जाए तो जरूर बताएं। सर मेरा डन हो गया। वंडरफुल। ओके, भरत जी कितना टाइम और? अब्दुल जी और कितना समय? आप म्यूट पे हैं, अगर कुछ आंसर कर रहे हो तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा होगा। हाँ सर, मैंने मैंने बिजनेस वैल्यू नोट डाउन करी है, हो, उसका ओके। सीओएफ नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, क्या नहीं कर पा रहे हो उसके? सीओएच मतलब कोड ऑफ ऑनर ऑनर। बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब्दुल जी आपका हो गया? जी, मैं रूल लिख दिया, कोड ऑफ ऑनर में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कैसे अच्छा, करेंगे? आपने कोड ऑफ ऑनर के पहले ही रूल लिख दिया, ओके। जी, टाइमिंग के इसका थोड़ा। ओके ओके, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जो हुआ है पहले उससे समझते हैं कि, तो फिर जी अगर आपको इंसाइट आता है कि कोड ऑफ ऑनर आ सकता है क्या, तो उस तरीके से जी बिल्ड करेंगे। तो पहले बताएं अनीता मैडम, वैल्यूज क्या क्या लिखे हैं? सर मेरी वैल्यूज में है लॉयल, हाँ हंड्रेड हाँ परसेंट सेटिस्फेक्शन, हाँ हाँ हैप्पी एनवायरनमेंट, हाँ पीसफुल हाँ एनवायरनमेंट, हाँ हाँ पॉकेट फ्रेंडली एंड हाँ हाँ। हैप्पी फैमिली एनवायरनमेंट। हैप्पी फैमिली एनवायरनमेंट, तो आपका दो हो गया, ठीक है। पहला आपने क्या बताया? लॉयल, ठीक हम्म। है।
तो लॉयल मतलब आप खुद बिजनेस के साथ लॉयल रहने वाले हैं, नंबर वन। क्या लिखा है फिर कोड ऑफ ऑनर में, क्या लिखा है? हाँ, कोड ऑफ ऑनर में मैंने ये लिखा है, मैं मेरे क्लाइंट के प्रति लॉयल रहूंगी और क्लाइंट मेरे प्रति लॉयल रहेगा। हाँ, मुझे लॉयल क्लाइंट चाहिए, ठीक है। अभी आपको इसमें एक एक्सटेंशन बताता हूँ। एक्सटेंशन क्या रहना, ये तो आपने रूल भी बना लिया, ठीक है। रूल कुछ लिखे हैं आपने? जी सर। रूल क्या है? रूल में मैंने ये दो रूल्स लिए हैं कि जो टाइम और डेट मैं बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आना है, और ओके। दूसरा ही बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलना है। ओह वाह, वंडरफुल। कैन वी गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनीता मैम? ठीक है। जी अब जी। इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन हम लाएंगे। एक्सटेंशन क्या लाएंगे? इसके लिए हम एक अफर्मेशन डिजाइन करेंगे। तो अफर्मेशन क्या डिजाइन हो सकता है, लिख सकते हैं आप? कुछ आ रहा है दिमाग में? हम्म, मैं हर वक्त, हर समय, हर क्षण समय से हूं या समय से पहले हूं, ठीक है। मेरे जीवन में सारी सपोर्ट सिस्टम का आगमन समय से पूर्व हो रहा है, समय से पहले हो रहा है, और मैं इसे खुशी खुशी ग्रहण कर रही हूं। लिख सकते हैं इस तरह के स्टेटमेंट? यस। यस सर। जी जी। इसे छोटा बनाए और इसे हमें विजुलाइज करते हुए रिपीट करना है, ओके। ठीक है। तो कैसे विजुलाइज करेंगे? जब भी आपको मौका मिलेगा अल्फा में जाकर के देखेंगे, समय का कांटा आपने पकड़ा है और आप उसके पहले आए हैं, ठीक है। और फिर ऐसे कर रहे हैं, यस। यस। समय का और ये रिपीट कर रहे हैं, हर ओके। वक्त मैं समय से पहले हूँ, कांटा पकड़ा और समय के पहले ही, यस। तो ये चीज मन को बतानी है, ठीक है। रिपीट करनी है, विजुलाइज करना है। फिर आपको पता है, नींबू वाले एग्जाम्पल से हमने देखा, जो मानसिक रूप से हम कर पाते हैं वो रियलिटी में भी हमें महसूस होता है, ठीक है। यस। आपको लॉजिक और इसके पीछे का ये समझ में आ रहा है, तर्क और साइंस समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। भरत जी कनेक्ट हो रहा है आपसे भी? यस। हाँ जी। अब्दुल जी आप भी समझ पा रहे हैं, जी राइट? जी। वंडरफुल। आपने अगला लिखा है एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट एक हो गया कोड ऑफ ऑनर, और एक वैल्यू हो गया एनवायरनमेंट। उसके अंदर में मल्टीपल जो है वैल्यूज लिखे हैं आपने, और उसके बाद उसके ऊपर कोड ऑफ ऑनर बनता है। तो पहला बताइए क्या लिखा है आपने एनवायरनमेंट के अंदर? हैप्पी एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट। पीसफुल क्या? एनवायरनमेंट, ओके। और उसके ऊपर में कुछ रूल बनाया आपने? हैप्पी एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट, और कौन सा एनवायरनमेंट? हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में आ गया हैप्पी, और फिर उसके बाद पीसफुल, ठीक है। अब हैप्पी के साथ में हैप्पी फैमिली और हैप्पी इन्वायरमेंट, और पीसफुल के साथ में पीसफुल इन्वायरमेंट आ गया। रूल क्या बनाया है? रूल्स नहीं बनाए मैंने उसके। हाँ, तो रूल्स आप बना सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं डू एवरीथिंग विद द हाईएस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, लोटस मेडिटेशन कर सकते हैं। आंख बंद करके खुद को विजुलाइज कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में क्या क्या अच्छी चीजें हुई हैं मेरे साथ, और फिर उसके बाद में जो एनवायरनमेंट में खुद को दूंगी, बेटर दूंगी। अफर्मेशन इसके साथ में आप डिजाइन कर सकते हैं। आई ऑलवेज स्टार्ट एनीथिंग विद द हाइएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एंड आई रिसीव एवरी आउटपुट विद द हाइएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। कर सकते हैं। मैं यस। हर चीज उच्चतम आनंद की अवस्था में लेती हूँ, उच्चतम आनंद की अवस्था में ग्रहण करती हूँ, ठीक है, और देती हूँ। कर सकते हैं, इस तरीके से आपको बिल्ड करना है। तो आप देखें और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं वो करते चले। तो भरत जी आपको पकड़ में आया किस तरीके से हम उसे ड्रिल डाउन करने वाले वैल्यू सिस्टम, उसके अंदर घुस रहे हैं, फिर उसको आगे एक्सटेंशन दे रहे हैं कुछ अफर्मेशंस का, ठीक है। भरत जी आप बताएं क्या क्या लिखा है वैल्यू सिस्टम, सर? मैंने मैंने सिस्टम में एक तो लिखा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी को थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे। ऑनेस्टी के अंदर कुछ कोड ऑफ ऑनर आप नहीं लिख पाए, ठीक है। हाँ तो जी। तो ऑनेस्टी आपका जो है वैल्यू सिस्टम हो गया कि बिजनेस में ऑनेस्टी रखनी है। तो ट्रांजैक्शन में ऑनेस्टी रखनी है, बातों में ऑनेस्टी रखनी है, किस चीज में ऑनेस्टी रखनी है? हर चीज में, मतलब एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको कुछ चीज 100 रुपीज की दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू है, तो उसको मुझे 100 रुपीज की वैल्यू का मटेरियल देना ही देना है, इसमें कोई चीटिंग नहीं करना है। वंडरफुल। तो ऑनेस्टी के अंदर में आप लिख सकते हैं कमिटमेंट, ओके। फुलफिलमेंट, फुलफिलिंग कमिटमेंट, ठीक है। ओके ओके। ठीक है। फिर उसके आगे रूल क्या बन सकता है? ये रूल बन सकते हैं, जो मैं बोलूंगा करूंगा, जो करूंगा मैं बोलूंगा, ठीक है। अपनी कमिटमेंट फुलफिल करूंगा, ये रूल का पार्ट आ गया। तो रूल का पार्ट आ गया, तो उसके अंदर आप अफर्मेशन डिजाइन कर सकते हैं, खुद को बता सकते हैं, आई एम रिवॉर्डेड, आई एम गेटिंग रिवॉर्ड फॉर एवरी
अकम्प्लिशमेंट, हर पूर्णता के लिए मुझे रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ठीक है। अब कमिटमेंट को आपने फुलफिल किया तो ये अपने आप में एक पूर्णता है, अकम्प्लिशमेंट है, ठीक है या नहीं है? आपने एक कमिटमेंट फुलफिल की तो ये अपने आप में एक पूर्णता है या नहीं है ना? ठीक। ठीक है। अब आप अपने आप को बता रहे हैं कि कुदरत मुझे हर पूर्णता के लिए एक अवार्ड देती है। आई एम रेडी फॉर ऑल द अवार्ड एंड रिवॉर्ड। यस बोल सकते हैं। यस फिर सर। आप विजुलाइज करें कि आपको स्टेज पे बुला के हर तरह का अवार्ड दिया जा रहा है, द हाईएस्ट कमिटेड इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। ठीक। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि कोई जरूरी नहीं आपको एक बिजनेस का ओनर बनना है, मल्टीपल बिजनेसेस हैं आपके, हर बिजनेस ओनर आपने बनाए हैं और बिजनेस ओनर्स आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखो, मेरे मेंटोर ने मुझे क्या बताया था कि देख, एक ने क्या लक्ष्य लिया है कि मुझे सीईओ बनना है, तो मुझे क्या मेंटर ने बनाया था, बताया कि आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, बिकॉज उस वक्त मैं बहुत सारे एनजीओ में जाके सेवाएं देता था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, लोकेशन फ्रीडम चाहिए, तो तुम बोलो कि मुझे इस तरीके का सीईओ बनना है या मुझे एक ऐसा सीईओ बनना है और मुझे सीईओ की तरह रहना है, लेकिन टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम चाहिए और मुझे सीईओ की सारी सुविधाएं चाहिए। आपको उसके लिए सीईओ क्यों बनने की जरूरत है? मैं सीईओ बने बगैर सीईओ की सारी सुविधाएं रिसीव कर रहा हूं। मन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तो मन का प्रॉब्लम है ना, ठीक है। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं क्या? बॉडी माइंड मुझे सपोर्ट कर रही है क्या? तो आपको उस लेवल के ऑटोमेशन पे तैयारी दिखानी है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? बातें पकड़ में आ रही है यस। क्विकली? ठीक है भरत जी, अगला बताएं, अगला क्या है? बेटर सर्विस। सर्विस। सर्विस, बेटर सर्विस। तो सर्विस जो है वो आपकी वैल्यू सिस्टम हो गई, सर्विंग। अब सर्विस को आप क्या करो, सर्विस में कोड ऑफ ऑनर लाओ, ओके। तो सर्विस को आप लेके जा सकते हैं क्या? सर्विस, उसके अंदर में बताओ कि सर्विंग सोसाइटी, सर्विंग सेल्फ, सर्विंग फैमिली एंड सर्व, उसमें हर एक चीज आ गया। आप अपने आप को, अपने फैमिली को, अपनी सोसाइटी को किस तरीके से सर्व करने वाले हो, और उसमें लिखो बाय एडिंग वैल्यू, बाय गिविंग टाइम, बाय गिविंग स्माइल, बाय गिविंग 10% इन डोनेशन, ऐसे इस तरीके से करते हुए 1% इन डोनेशन, जो भी रहे आपका, तो आप कर सकते हो। तो आपने उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कोड ऑफ ऑनर डिसाइड किए। अब उसके अंदर वैल्यू बनाओ, सॉरी, उसके अंदर रूल बनाओ। रूल क्या? मंथ के एंड में मैं 1% जो है इधर देने वाला हूं, या मंथ के स्टार्ट में मैं मेरी फैमिली के लिए इतना अमाउंट निकाल के रखने वाला हूं सर्विस के लिए। मंथ के स्टार्ट में मैं खुद के लिए एक पे चेक निकाल के रखने वाला हूं, पहला पे चेक। यस बोलिए। सर ये मैंने जो सर्विस लिखा ना, बेटर सर्विस लिखा है, वो मेरी प्रोडक्ट के बारे में लिखा है। ओके, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में मैं उसमें कोड ऑफ ऑनर निकालो आप, ये कि बेटर सर्विस, एंड फिर कोड ऑफ ऑनर क्या हो सकता है, आप इसमें ये बना सकते हो प्रोडक्ट के बारे में कि आप उसे रिविजिट करोगे प्रोडक्ट को। तो रिविजिट क्या कर सकते हो? क्वालिटी चेक कर सकते हो हाँ कि जी। प्रोडक्ट कैसा है, उसकी एक मंथ में फिर उसमें रूल बन जाएगा कि मंथली एक क्वालिटी असेसमेंट चेक होगी, ठीक है। सेकंड, आप ये कर सकते हो कि बेटर सर्विस आपके प्रोडक्ट के बारे में है, तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ अगर रिपोर्ट आया है तो मैं रिपोर्ट चेक, ये आपका कोड ऑफ ऑनर हो गया। अब रिपोर्ट चेक कब करना है? वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ठीक है। वो एक डिजाइन करके खुद को बताओ, तो एक रूल भी बन रहा है, ठीक है। एंड उसमें एक अफर्मेशन आप तैयार करो, माई सर्विस इज ऑलवेज, ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और इट इज गेटिंग इम्पर्सनल, ठीक है। देखो, खुद के लिए तो हर कोई करता है, एक जानवर भी खुद के लिए करता है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है पूरी सोसाइटी के लिए है, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए, ठीक है। जब लक्ष्य बहुत बड़ा होगा तो सारी संभावनाएं आपको आके मदद करने वाली है। इनिशियली माइंड कहेगा अरे इतना बड़ा लक्ष्य है, तो आप बोलो हाँ मेरा है इसलिए बड़ा है, ठीक है। मेरा लक्ष्य है ना इसलिए बड़ा है, ठीक है। तो पूरी पृथ्वी जो है आपके सपोर्ट में लग जाएगी, ठीक है। बात बात आ रही पकड़ में सर? हमने किस तरीके जी से इसे ड्रिल डाउन किया है? भरत जी अगला बताएं। हम्म, ये है ट्रांसपेरेंसी विथ कस्टमर। ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी में आ गया ट्रांसपेरेंसी विद कस्टमर, और उसका
एक रूल बना है कि हम इसे रोज चेक करेंगे या वीकली चेक करेंगे। ट्रैकिंग, ट्रांसपेरेंसी ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ट्रैक रिकॉर्ड में एक नया भी कर सकते हैं जिसको आप ऑनेस्टी के साथ जोड़ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में आ गया कि किसी कारणवश अगर गलती से, हालांकि ऐसी संभावना नहीं रखनी है, गलती से कस्टमर को झूठ बोला है, तो आप मानसिक रूप से उसे फॉरगिव, कैन यू सीक फॉर द फॉरगिवनेस, आप उससे माफी मांग सकते हो मानसिक रूप से, अगर गलती से मैंने कुछ रॉन्ग कमिट कर दिया, या फिर जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती ही रहती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अपने आप को कि भाई आज के दिन या आज जो भी दिन भर में हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं, ठीक है। तो रात सोने से पहले थोड़ा दिल बड़ा करेंगे, ठीक है, और लोगों को क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे, खुद को भी माफ कर देंगे, भाई मेरे से भी कुछ गलतियां हो गई, माफ। सुबह उठेंगे, जहां पे उठे हैं उधर ही थोड़ा सा कैसे दिल अभी बड़ा किया है तो सुबह क्या थोड़ा छुट्टा करते हैं, छुट्टा करते हैं यानी सबको प्रेम बांट सकते हैं क्या, ठीक है। अभी मैं सबसे अच्छे से बात करूंगा, जो भी क्लाइंट है, स्टाफ है, फैमिली मेंबर है, ठीक है, स्माइल देख के बात करूंगा। स्माइल देना सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, उसमें ताकत लगती है कितने लोगों को स्माइल करने में, ठीक है। तो उस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैं बड़ा इंसान बन गया हूं ना, तो मैं स्माइल कैसे करूं, कुछ लोगों का कंसर्न रहता है, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को खुशी खुशी बिहेव करते हुए देखा है, ठीक है। स्ट्रेस तो क्या आएगा जाएगा, स्ट्रेस का अपना काम है, लेकिन इसके बावजूद मैं स्माइल करूंगा। हैप्पी हैट पकड़ना है हमें, ठीक है। हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। अगला अगला बताएं। इनने दूसरा। ओके, राइट, राइट हाँ, प्रोडक्ट, मुझे मुझे प्रोडक्ट देना है, वो भी मुझे परफेक्ट ही देना है। परफेक्ट देना है, तो उसका कोड ऑफ ऑनर क्या हो सकता है? शुरू राइट प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज कर। हाईली क्वालिफाइड विद द हाईएस्ट अरे, क्वालिटी, राइट। सो प्रोडक्ट जो भी देना है वो 100% क्वालिटी अश्योर्ड हो, ठीक है। ठीक। तो क्वालिटी अश्योर्ड है तो उस क्वालिटी, उसमें भी आप कर सकते हो, उसकी क्वालिटी रिपोर्ट में चेक कर लूंगा, ये ठीक है, वेरीफाई वेरी करवा लूंगा, खुद नहीं कर सकता हूं तो। और उसके लिए ठीक। अफर्मेशन बनाओगे कि माय प्रोडक्ट इज ऑलवेज इन डिमांड, माय कस्टमर्स आर ऑलवेज सीकिंग माय प्रोडक्ट, ओके, एंड माय प्रोडक्ट इज सर्विंग देम एंड सर्विंग मी एज वेल एंड सर्विंग इटसेल्फ, ठीक है। मतलब मेरा प्रोडक्ट मेरे क्लाइंट की तो सर्विस दे ही रहा, सेवा कर रहा है, और क्लाइंट उसे ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं, और मेरा प्रोडक्ट हमारी भी सेवा कर रहा है और साथ ही साथ खुद की भी सेवा कर रहा है। सेल्फ सर्विंग सब प्रोडक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस जी। तरह के रूल वगैरह बनाते हुए, ठीक है। अभी अभी और भी कुछ तीन चार रहेंगे तो वो आप कंप्लीट कर पाएंगे खुद से, थोड़ा सा टाइम निकाल के कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो टाइम तो हमें खुद को देना ही देना है, आप 5 मिनट ही क्यों ना दो, लेकिन प्लीज दो, ठीक है। फिर उसके बाद अब्दुल जी, आप बताएं आपने वैल्यू क्या क्या निकाला है। जी, कस्टमर से काइंडली डील करना है। काइंडली डील करना है, तो काइंडनेस इज योर वैल्यू, और उसके अंदर आ गया जो आपने लिखा वो कोड ऑफ ऑनर, ठीक है। हाँ, ओके तो ओके। आप वैल्यू आ गया काइंडनेस, ओके। भरत जी आप अभी है आपके पास समय, और मतलब 15 मिनट हम कर सकते स्ट्रेच, पॉसिबल सभी को? यस सर। अब्दुल जी, हाँ, कर जी पाएंगे जी। 15 मिनट मैं तो और? नहीं कर पाऊंगा। तो आपको फिर मैं नहीं कर रिकॉर्डिंग पाऊंगा। देखनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक है। है। क्योंकि अभी जो आने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आने जा रहा है, अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप देखिए कैसे आप ठीक कर, है। ठीक है। अभी जो करना है आपको, आपको पता चल गया, आप जब नेक्स्ट आओगे तो थर्सडे के पहले मेरे पास में आपकी कोड ऑफ ऑनर, वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम के अंदर कोड ऑफ ऑनर के अंदर एक अफर्मेशन लिखा हुआ मुझे मिलना चाहिए, आप एक माइंड मैप बनाओ, उसका फोटो निकालो और सबमिट करो, करेंगे प्लीज, ठीक है, क्योंकि उसके आगे फिर हम काम कर पाएंगे, ठीक है। यस, आपका हो गया काइंडनेस, काइंडनेस के अंदर में हो गया अब्दुल जी ये क्या बोला आपने, कस्टमर के साथ काइंडली कस्टमर बिहेव करें, काइंडली डील। हाँ। और उसके बाद में आप उसके आगे रूल ये अफर्मेशन लिख सकते हो कि आई एम काइंड, ओके, एंड काइंडनेस इज माई डिफॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। ओके। तो ये एक अफर्मेशन हो गया कि मैं अ, मेरी जो अ, क्या कहते हैं मूल स्वभाव है, दयालुता मेरी मूल स्वभाव है, दयालुता मेरा मूल स्वभाव है। तो आप देखोगे कहाँ कहाँ पे आप दया भाव से बात कर रहे हो, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप हर एक के साथ दया भाव से पेश आओगे, ठीक है, जी। आप भर जाओगे दया भाव से अपने ऊपर से अंदर हम्म, तक।
तो आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगा, बहुत सारी चीजों में आएगा जब इतना बोलना शुरू करेंगे तो। ठीक है, अगला जी। क्या लिखा है आपने काइंडनेस के अलावा? और कस्टमर का सर्विस, बेस्ट सर्विस देना। कस्टमर का बेस्ट सर्विस देना। ठीक है, तो कस्टमर का जो बेस्ट सर्विस देना है, तो बेस्ट सर्विस में पहला हो गया सर्विस। ठीक है, पहला हो गया जी सर्विस। सर्विस हो गया आपका वैल्यू सिस्टम, और सर्विस के अंदर में हो गया बेस्ट सर्विस, आपका कोड ऑफ ऑनर ऑन बेस्ट सर्विस टू कस्टमर। वो हो गया उसका एक हिस्सा। अभी बेस्ट सर्विस आप खुद को भी दे सकते हैं, बेस्ट सर्विस फैमिली को भी दे सकते हैं, क्योंकि जी जी सेवाएं ही तो हो रही है ना हमसे। ठीक है, जी सो सो और उसके आगे आप क्या अफर्मेशन बना सकते हैं? देखो ये सारे पार्ट जो बता रहा हूँ ना, अनीता जी आपको भी बताया और अब्दुल जी आपको भी बता रहा हूँ, तो ये सब चीजें आपको वापस रिकॉर्डिंग में जाके सुन के खुद के लिए बनानी है। ठीक है, यस। ओके। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में भी सुनना आप, तो सर्विस, एंड आप लिखो कि द बेटर सर्विस ऑलवेज कम थ्रू मी। ओके, हम्म। मेरे जरिए सिर्फ बेस्ट सर्विस ही निकलती है, बेस्ट सेवाएं ही होती है, एंड इन जी रिटर्न आई एम बीइंग सर्व्ड बेटर, बेटरली, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आई एम, पहला सेंटेंस क्या है सुनना रिकॉर्डिंग में, सेकंड सेंटेंस क्या है सुनना रिकॉर्डिंग में, और उसे कंबाइन करना। आई एम द बेस्ट सर्विस कमिंग थ्रू मी, अच्छी सेवाएं मेरे जरिए आ रही हैं, एंड दिस सर्विस इज सर्विंग मी बेटरली, और ये सेवाएं मेरी भी सेवाएं कर रही हैं अच्छे तरीके से। जी ठीक है, मतलब देखो देने से क्या होता है गुजारा, सॉरी, लेने से गुजारा, देने से विकास। तो यस जब सर। हम दे रहे हैं तो कई गुना मल्टीप्लाई होके तो आएगी ना चीजें। आप सेवा दे रहे हम्म, हैं, जिस तरह की भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। ठीक है, अगला बताएं, सर्विस के आगे। सर्विस का आ गया बेस्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, तो या प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट आ गया, बेस्ट प्रोडक्ट आपने लिखा, तो बेस्ट प्रोडक्ट में ये हो गया आपका वैल्यू सिस्टम। सो वैल्यू सिस्टम में प्रोडक्ट आपने बनाया है, राइट? जी जी तो प्रोडक्ट आपका क्रिएशन है, राइट? जी जी। सो क्रिएशन आ जाएगा आपका वैल्यू। ओके। ठीक है, क्रिएशन विल बिकम योर वैल्यू। अनीता मैडम आप भी पकड़ पा रहे हैं इस बात को? यस ठीक है, सर। क्रिएशन हो जाएगा आपका वैल्यू, और उसके अंदर हो जाएगा बेस्ट प्रोडक्ट। अब बेस्ट प्रोडक्ट के अंदर कुछ रूल आप डालो कि आई ऑलवेज क्रिएट द बेस्ट प्रोडक्ट। ओके। ओके, एंड उसके अंदर कुछ ये अफर्मेशन बनाओ, ऑल द क्रिएशन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट बेस्ट ट्रेवल्स थ्रू मी। ठीक है, तो इस पूरी दुनिया में, ओके, all the creation are best in the world, okay, all the creation for me is the best, सारी रचनाएं मेरे लिए अति उत्तम हैं, और ये सारी रचनाएं मेरे जरिए पूर्ण होती हैं, कंप्लीट होती हैं। अब इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। आई ऑलवेज क्रिएट, आई क्रिएट बेटर, ओके, जी एंड जी एंड एज अ रिजल्ट आई एम गॉड्स बेस्ट क्रिएशन। ठीक है, मैं ओके। ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक हूं। यस। जी ठीक जी। है, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा? अरे भाई, बड़े फुर्सत से, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द जी वर्ल्ड, तो मैं बेहतर रचना हूं। ठीक है, अगला बताएं। जी। ये टाइम, कस्टमर का टाइम देना है अच्छे टाइम टाइम। देना है, ठीक है, टाइम इज वन। सर्विस। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है टाइमली सर्विस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, टाइमली सर्विस। ओके, टाइमली तो सर्विस, तो उनका टाइम, जो ऑर्डर देगा वो टाइमली पहुंचाना है, या उनका ओके दे दे फिक्सिंग करना है ओके, सर। तो टाइम हो गया, टाइम के अंदर में आ गया आपका टाइमली कस्टमर सर्विस। ओके, टाइमली कस्टमर सपोर्ट, और उसके अंदर अफर्मेशन आप क्या बना लो कि समय पे सारे कार्य, मेरे कार्य सब समय पे पूर्ण होते हैं। ठीक है, माई ऑल द वर्क गेट्स कंप्लीटेड बिफोर टाइम। ठीक है, हम्म एंड पहले वाले में ऐसे भी लिख सकते हो कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड because of that I create always better production, I always have the better production। ठीक है, मैं यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन रचना हूं, इसलिए बेहतरीन रचनाएं मेरे जरिए होती है।
ठीक है। जी जी। हाँ, अगला बोलिए। बस मैं इतना ही नोट किया था, गुड गुड चार गुड। चार सो ये पॉइंट्स। हेल्पफुल है, ये चीजें आपको रोज लिखनी है। अब मैं चाहता जी हूं अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, और आप इसको सुनिए भी। और मैं चाहूंगा, अनीता मैडम, आपके पास में मोबाइल है? यस सर। ठीक है। आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या अपने मोबाइल में? आवाज भी सुनाई दे, वीडियो भी दिखाई दे। ठीक है। यस। ठीक है। और इसको, इस सेक्शन को आप क्या कीजिए, फिर बाद में व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, तो मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। जी। और मैं शेयर करता हूं आपके साथ। देखो कैसा है कि आपको चाहिए, एक टीम भी चाहिए। ठीक है। अब टीम में आप अगर खुद हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा मैं किस तरह का टीम हूं, मैं खुद जो हूं किस तरह का टीम हूं। तो टीम जो है, 4 तरह की टीम मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। अब ये अगर आप जान गए, ठीक है, ये अगर आप जान गए, तो आपका बिजनेस ग्रो करने ही वाला है। अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके बिजनेस में उस तरह की लाजवाब प्रगति नहीं होगी जो इस वक्त इस टीम से कनेक्टेड है। देखो किस तरह के टीम होते हैं। एक टीम होता है जिसे कहते हैं आई, ठीक है। दूसरा टीम होता है जिसे कहते हैं टी, और तीसरा टीम होता है जिसे कहते हैं ई, और चौथा टीम होता है जिसे कहते हैं कोम। ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कोई आपको बताएगा नहीं। कोम है, कोम। कोम यानी कंघी। ठीक है। अब आय वाले में क्या होता है, आय वाले में आप हो जाते हो एक्सपर्ट। ठीक है। लोग बताते हैं एक चीज में एक्सपर्ट हो जाओ, बहुत अच्छा है, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये एक्सपर्ट अगर आपके टीम में से निकल गया, या फिर एआई की वजह से इसे रिप्लेस भी किया जा सकता है। आप अपने आप से पूछो, आप अगर अपने इसमें प्रोडक्ट में या सर्विस में एक्सपर्ट हो, आप मानो या ना मानो, कल को एआई आपको रिप्लेस करेगा ही करेगा। ठीक है। जिस तरीके से वर्ल्ड हो रहा है। फिर होता है टीमें। टीमें आपके पास में क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। ठीक है। जहां पे आपको एक चीज की एक्सपर्टीज है। जैसे इसमें क्या है, आपको बिजनेस के बारे में मालूम है। अब इसमें क्या है, आपको बिजनेस के भी बारे में मालूम है, लेकिन इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजनेस कैसे करना है आपको नहीं समझता है। या तो आपको बिजनेस समझेगा या तो टेक्नोलॉजी समझेगी। ठीक है। तीसरे में क्या होता है कि आपको बिजनेस भी आपके पास में किस तरह की टीम है, ऐसी टीम है क्या जो आपकी टेक्नोलॉजी भी दिख रही है, बिजनेस भी देख रही है। तो अगर इस तरह का दो का कॉम्बिनेशन है, फिर भी इनको जो है रिप्लेस कर सकती है एआई। आप देखें आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। बिजनेस का भी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है। अब इसमें क्या होता है, आपको बिजनेस का भी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है, और अकाउंट्स का भी नॉलेज है, ऑपरेशन का भी नॉलेज है, हर तरीके का नॉलेज है आपको। ठीक है। अब ऐसे लोगों को, बिकॉज आपको नॉलेज है, आप इस तरह की टीम आसानी से हायर कर सकते हो, और आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है। आपको यह नहीं कहा जा रहा कि आप ये सब चीजें करो, आपको कम से कम मालूमात हो तो आप इस तरह की टीम बिल्ड कर सकते हो। लेकिन जब आप अकेले कर रहे हो, तो ये सारे नॉलेज आपको होने ही चाहिए। और आप अकेले नहीं भी कर रहे हो, टीम भी बिल्ड कर लिया है, तो आपको देखना है कि आप अवेयर हो इन सब के बारे में। अब इसमें क्या होता है, कोम वाले में क्या होता है, आपके पास में बिजनेस नॉलेज है, टेक्नोलॉजी नॉलेज है, ऑपरेशन नॉलेज है, अकाउंट नॉलेज है, लेकिन आपके पास में टीम है, और आप टीम को आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो। तो अगर जिसने ट्रेनिंग हासिल कर लिया, एक्सेंचर हो गई, अब एक स्केल सिस्टम मैं आपको बताऊंगा जिसमें एक्सेंचर हो गई, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने खुद को सरवाइव किया, वो सबसे पहले नासा ने यूज किया। उसको मैंने ड्रिल डाउन किया, और उसके आगे, अरे साथ में एक स्केल सिस्टम बताया। वो स्केल सिस्टम क्या है बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो ये आप समझ लो, अगर आपको कंटिन्यूअस ग्रो करना, इरिप्लेसेबल बाय एआई होना है, तो इन सब चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए, और इस तरह की टीम हायर करनी चाहिए। और इस टीम को आप इस तरीके से टीच कर पा रहे हो कि नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ताकि फिर इस बिजनेस को और इस तरीके के सर्विस को कोई भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच। आप स्टॉप कर सकते हैं। यस। रिकॉर्ड हुआ मैडम। यस सर। लेकिन आपको ये बात भी समझ में आई क्या, साथ साथ में मैंने जो जो कुछ कहा? नो सर। ठीक है। मैंने कहा देखो, एक बिजनेस है सर जिसमें वो या तो तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। सुन लोगी आप, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज आपको करना बहुत जरूरी है, और रिकॉर्डिंग सुनेंगे प्लस अगर आप ये वीडियो डाल पाए, तो ये वीडियो भी देख लेना। यस। ठीक है।
ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपको भी समझ में आया ये बात अब्दुल जी? जी जी ओके, समझो। वंडरफुल। तो अभी जाते हैं और फिर उसके बाद में फिर भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है, समय कम पड़ जाता है, लेकिन हम जरूर करेंगे। प्लीज वो अफर्मेशन बना के लाएं, क्योंकि अब जो काम होने वाला, उस अराउंड होने वाला, उसके साथ में हम एक एंकर जोड़ेंगे ताकि हम एनएलपी सीख पाए। ठीक है? तो आज बहुत सारी चीजें सीख ली हमने। तो बताएं कैसा रहा, आपकी लर्निंग कैसी रही और क्या कहना चाहेंगे? यस। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। अब्दुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही लर्निंग? कुछ फैंटास्टिक। यूजफुल रहा आपके लिए? या जी फैंटास्टिक। जरूर। ठीक है। तो आगे बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और इसके लिए हमें बने रहना जरूरी है। लेकिन जब हम आते हैं सेशन में तो कैसे एक्साइटमेंट रहती है कि कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, नहीं मिलने यस। वाला है, जी कैसा? यस। जी। ठीक है, सुपर। ये तो देखो। मेरा रोजे का टाइम है ना, ये 7 बजे के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, अभी 6 बजे तो थोड़ा ज्वाइन हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये जल्दी उठ जाता हूँ हम लोग, वंडरफुल। इसलिए थोड़ा लास्ट वीक ठीक है। तो नया नया रोजे में ना थोड़ा थक अच्छा गया, अच्छा, तो कोई कंटिन्यू नहीं। कर पाता। अभी थकावट के बावजूद करना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमको अभी पता है कैसे करना छह है। बजे मैं नमाज हो के आके बैठता हूँ ना, इस टाइम ओके कंटिन्यू कर। ओके, वंडरफुल सात वंडरफुल। बजे को तो थोड़ा जाके सो जाता है, ऐसा आ, प्रॉब्लम। नहीं नहीं, ये काफी जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए, हमारे लिए नहीं है। और हमारे बिजनेस से क्या क्या चीजों का निर्माण होने वाला है आप देख रहे हो। कोड ऑफ ऑनर बना करके हमें उसका फोटो लेके सबमिट करना है। ठीक है? चाहिए। कोड थैंक ऑफ यू। ऑनर, उसके अगेंस्ट रूल एंड अफर्मेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, थैंक मिलते हैं यू। फिर। बाय बाय।